फैज अमीन के बाद गिरफ्तार मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ तहकीकात जारी। ISPR के मुताबिक बाज़ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, जो सियासी मुफादात की मां पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से और फैज अमीन के खास और मंसूर नजर अफसर थे। सराय के मुताबिक तीनों साबिक अफसर सियासी जमात और फैज अमीन के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे और बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। अमेरिका ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना था, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुस्तहकम शराकतदारी है। साबिक फौजियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से आगाह हैं। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में 2 तरफा अमूर पर बात होती रहती है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। फैज अमीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज बनाया गया। जेल अमले ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म एहतराम किया, तो क्या ये सहूलतकारी है? हमारे कुछ अपने ही लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। शेर अफजल मरवा का डयाला जेल से अमले की गिरफ्तारियों पर रद्द-ए-अमल। 365 के मॉर्निंग प्रोग्राम राइज एंड शाइन में PTI में ग्रुप बंदी खबरों भी तरदीद कर दी। बोले, PTI में कोई ग्रुपिंग नहीं, मुझे PTI से नहीं निकाला गया, मेरा मौक़िफ़ तो बानी PTI तक पहुंचा ही नहीं। कुछ लोग हैं जो पसंद और नापसंद पर फैसला करते हैं। लाइलाज मर्ज मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस कंफर्म हो गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी मुल्क से वापस आया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेजा गया। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक में खुसूसन हंगामी सूरत हाल नाफिज। अफ्रीका में अब तक मंकी पॉक्स के 17,000 से जायद केसेस और 500 से जायद अमवात हो चुकी। बरतानिया ने वायरस से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची साइट एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। वाटर कॉर्पोरेशन के सखी हसन और क्रैश प्लान 1 हाइड्रेंट्स इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक फैक्ट्री मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान तैयार होता था। पेशावर में वर्सक रोड पर पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। बम सड़क किनारे नस्ब था। जो ही पुलिस मोबाइल गुजरी, धमाका हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बम डिस्पोजल यूनिट तलब। शागी के इलाके दाबदीन में 5 अफराद बेरहमी से कत्ल। लाशें खंभों के साथ लटका दी गईं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आला KP पर महकमे में मुदाखलत का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफी इस्तीफा वज़ीर आला को भेज दिया। वज़ीर आला KP किसी और इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। करप्ट लॉबीज इतनी मजबूत हैं कि मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। हमें करप्शन के खात्मे के लिए वोट मिला, सूबे को कोई और चला रहा है। शकील खान को नोटिफाई करने की समरी दस्तखत करके गवर्नर को भेज दी। शकील खान का तहरीरी इस्तीफा भी मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आला KP अलीमीन गद्दापुर का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला हाउस KP का कहना है, शकील खान को इस्तीफा देने से पहले ही काबीना से हटा दिया था। इंटरनेट की सुस्त रवि से डिजिटल मईशत पर खतरात मंडलाने लगे। ऑनलाइन कारोबार करने वालों में अफरा तफरी फैल गई। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत का सरकारी वकील को मुतल्लिका हुकाम से हिदायत पर पेश होने का हुक्म। समाअत में वक्फा। फायरवॉल की तनसीब। वॉन्टनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में भी दरख्वास्त दायर। कौमी हीरो अरशद नदीम आज पाक फौज के मेहमान होंगे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और अहल खाना के एजाज में GHQ रावलपिंडी में आज खसूसी तकरीब होगी।
ISPR के मुताबिक तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियत का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशले राह साबित होंगे। भारत की आबी जारियत दरियाए रावी और चिनाब में पानी छोड़ दिया। शकरगढ़ नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, एक शख्स बरसाती नाले में डूब गया। रेले में फंसे 9 अफराद और 40 से ज्यादा मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी देहात में दाखिल, राब्ते मुनक़ता। दरियाए रावी में निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग, पानी का बहाव 55,000 क्यूसेक होने का इम्कान। रावी से मुलहका आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, आज बड़ा रेला गुजरेगा। वजीराबाद में पानी के बहाव में इजाफा, हाफिजाबाद, गुजरावाला और सियालकोट में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मानसून के निराले रंग, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्रान में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची और न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सदर II चंडीगढ़ रोड टावर के अतराफ में भी बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश से गिलगित में सैलाबी सूरत हाल, इस्तोर और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम ब्लॉक, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं, जमीनी राब्ते मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। इस्तोर में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। फीना गांव में सैलाबी रेले से बह जाने वाले 2 पुलों का मुतबादिल रास्ता फराहम करने का भी हुक्म। कहा, रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। महंगाई में पिसे अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। अवाम के लिए खुशखबरी, वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत महाना सब्सिडी में इजाफा। ज़राए के मुताबिक मुस्तहिक़ खानदान को महाना 2,734 रुपये की बजाय 3,650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ECC ने 7 अरब के बड़े माली पैकेज की मंजूरी दे दी। 50 अरब वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज और 10 अरब रुपए रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च होंगे। BISP के तहत मुस्तहिक़ खानदान के लिए महाना सब्सिडी में 916 रुपये इजाफा। BISP के मुस्तहिक़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का इतलाक़ 30 जून 2024 से होगा। साबिक ट्विटर एग्जीक्यूटिव गैरी रोनी ने X के खिलाफ गैर मुनसिफाना बरतरफी केस जीत लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड के लेबर ट्राइब्यूनल का गैरी रोनी को 5,50,000 यूरो जुर्माना अदा करने का हुक्म। आयरिश टाइम्स के मुताबिक ये अब तक की गैर मुनसिफाना बर्खास्तगी पर जीती जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। सुरों के सुल्तान शहंशाह कव्वाल नुसरत फतेह अली खान अपनी आवाज से करोड़ों दिल फतह किए। जो गाया कमाल गाया, जो गीत लबों को छुए अमर हो गए। दम मस्त कलंदर ने ऐसी शोहरत दिलाई कि गोरे भी झूम उठे। 27वीं बरसी पर चाहने वालों को याद रह रह कर सता रही है।